नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के लग्नेश का जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल। यह फल भावेश का है, यानी जरा समझिएगा इसको कि एक भाव के स्वामी अगर किसी और भाव में जाकर के बैठते हैं तो क्या फल मिलेंगे। ग्रहों का फल भी होता है, पर भाव का भी एक फल होता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि भावेश कहाँ स्थित है, और भावेश जहाँ स्थित है उसके बारे में आज हम विचार करेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह लग्न है। अच्छा, यह मैंने मेष लग्न की जन्म कुंडली ली है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन लग्नेश जिस भाव में बैठेंगे, क्योंकि यह भावेश का फल है। बाद में हम और चर्चा करेंगे, हर लग्न पर मैं चर्चा करूंगा कि हर लग्न में ग्रहों का क्या फल है, लेकिन यह भावेश का फल है, लग्नेश का फल है कि लग्नेश इन भाव में बैठेंगे तो साधारणतः कोई भी आपका किसी भी लग्न का आपका जन्म हो, लग्नेश के ये फल मिलते हैं। अब आते हैं, अगर लग्नेश जन्म कुंडली के लग्न में ही स्थित हो जाए तो क्या फल मिलेंगे। अच्छा, लग्न होता क्या है? लग्न होता है हमारा व्यक्तित्व, लग्न होता है हमारा मस्तिष्क, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी कार्यशैली का प्रतिनिधित्व भी लग्न ही करता है। अब जब लग्नेश लग्न में ही होंगे तो सुखद परिणाम मिलेंगे, चाहे कोई भी लग्न हो आपका, मेष से लेकर के मीन तक, क्योंकि ये एक सामान्य सा सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह यदि अपने ही भाव में स्थित हो जाता है तो उस भाव के फलों में अभिवृद्धि होती है। तो जब लग्नेश लग्न में होंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति की कार्यशैली अच्छी होगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा, निरोगी होगा और सुखी होगा, दीर्घायु होगा, उसका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होगा, मनमोहक होगा और वह समाज में प्रतिष्ठित होगा। इसके अलावा वह सेल्फ मेड मैन भी हो सकता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर लग्नेश लग्न में हो तो ऐसा जातक सेल्फ मेड मैन होता है, यानी उसकी खुद की मेहनत से, उसकी खुद की कार्यशैली से उसकी पहचान बनती है और समाज में उसे इज्जत मिलता है। अच्छा, लग्नेश कोई भी हो, सप्तम भाव पे तो उनकी दृष्टि होगी ही। अब मैंने यह क्यों कहा, सुनिए, क्योंकि अगर लग्नेश गुरु होंगे, लग्नेश मंगल होंगे, लग्नेश शनि होंगे तो इन्हें और भी दृष्टियाँ प्राप्त हैं, पर बाकी जो ग्रह हैं उन्हें अपने भाव से 7वें भाव को देखते हैं। तो लग्नेश कोई भी होगा तो सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगी। तो जब सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगी और अगर सप्तम भाव में कोई और पाप प्रभाव ना हो तो फिर दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है, यानी लग्न में लग्नेश बहुत अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं हम जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव कहा जाता है वाणी का भाव, धन का भाव और कुटुंब का भाव। तो अब अगर लग्नेश धन भाव में चले गए तो ये आप स्वयं हैं, आप उठ करके कहाँ जा रहे हैं? धन भाव में, यानी आपको जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, आपको कुटुंब से सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी और आप घर परिवार का सुख आनंद ले पाएंगे। लेकिन पुनः एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि यह एक सामान्य फलादेश है। किसी भी भाव का जब हम पूर्ण फलादेश करते हैं तब उस भाव में स्थित ग्रह के अलावा उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वह ग्रह पाप प्रभाव में तो नहीं है। हमें इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह एक साधारण फलादेश है जो कि लग्नेश का दूसरे भाव में जाने पर बनता है। अब यदि लग्नेश तृतीय भाव में हो, यानी पराक्रम भाव में, तब लग्नेश जब पराक्रम भाव में होंगे तो व्यक्ति का पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि आप स्वयं उठ करके पराक्रम भाव में आ रहे हैं। और ऐसा जातक अपना भाग्य जो है वह अपने पराक्रम से बनाएगा, क्योंकि यह भाव ठीक भाग्य भाव के सामने है। तो लग्नेश तृतीय में बैठ करके पराक्रम भाव को भाग्य भाव को देखेंगे, यानी लग्नेश पराक्रम भाव में स्थित होकर के भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक अपने पराक्रम से अपने भाग्य की रचना करेगा। ऐसे जातक अपनी बुद्धि का लाभ भी बड़ा अच्छा लेते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है। अब जब मैंने बुद्धि का लाभ कहा तो मन में सवाल आ जाएगा कि बुद्धि का लाभ कैसे, वो भी तीसरे भाव से।
तो देखिए यह मैंने आपको बताया था जब मैं चर्चा कर रहा था इस भाव की कि यह पंचम भाव से लाभ भाव है और पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव है। तो बुद्धि से मिलने वाले लाभ को, तो जब लग्नेश तृतीय भाव में होंगे तो तृतीय भाव बलवान होगा। इस भाव से नौकर चाकर के सुख को भी जोड़ के देखा जाता है। तब जीवन में नौकरों का सुख कितना होगा यह भी यह भाव दर्शाता है, और भाई बहन के सुख को भी यह भाव दर्शाता है कि आपको भाई बहन से आपका संबंध कैसा रहेगा, संबंध मधुर रहेगा कि नहीं रहेगा। इन तमाम विषयों को यह तीसरा भाव दर्शाता है। तीसरा भाव उपचय स्थान भी है, तो अगर शुभ ग्रह हो तो और श्रेष्ठ, व्यक्ति के कार्यों से उसका यश बढ़ता है। अब यही लग्नेश यदि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाए तब यह भाव केंद्र है, और केंद्र में ही आ जाते हैं, बहुत अच्छी स्थिति। यह सुख भाव है तो यह जनता का भाव है, यह लोकप्रियता का भाव है, यह माता का भाव है। जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन सब कुछ इस भाव से हम देखते हैं। तो जब लग्नेश इस भाव में आ रहे हैं, और लग्नेश के बारे में एक बात जान जाइएगा कि लग्नेश जहाँ भी स्थित होते हैं उस भाव की अभिवृद्धि करते हैं। तो जब लग्नेश चतुर्थ भाव में आएंगे तब चतुर्थ भाव की अभिवृद्धि करेंगे। अब चतुर्थ भाव की अभिवृद्धि का अर्थ हुआ कि जातक का पराक्रम बढ़ेगा, जातक को माता का सुख प्राप्त होगा। और यहाँ बैठे ग्रह दशम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। बाकी दृष्टियों मैंने आपको बता ही दिया कि जो बाकी के 3 ग्रह हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्यतः सभी ग्रहों को कम से कम 7वीं दृष्टि तो प्राप्त है। अब कोई भी लग्नेश हो जब चतुर्थ भाव में स्थित होंगे तो दशम भाव को देखेंगे। अब जब दशम भाव पे दृष्टि जाएगी तो लग्नेश का एक आंशिक संबंध बना दशम भाव से भी, और यह भाव बली होगा। और जब यह भाव बली होगा तब यह भाव जो है बहुत सुंदर परिणाम देने में सक्षम होगा। इसके अलावा लग्नेश चतुर्थ में जाने पर ऐसे व्यक्ति जनता में काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। उनके पास भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख विशेष मात्रा में होता है। और यदि ऐसे जातक अपनी माताजी के नाम पर कोई व्यवसाय करें तो वह व्यवसाय उन्हें खूब लाभ देता है। पर हाँ, यह जरूर ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के कार्यग्रह चंद्रमा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति। अब लग्नेश यदि पंचम भाव में आ जाते हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे। अब देखिए, लग्नेश यदि पंचम भाव में आते हैं तब परिणाम जीवन में बहुत शुभ मिलेंगे, क्योंकि यह केंद्र है और केंद्र त्रिकोण में आ रहे हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध, और पंचम भाव क्या दर्शाता है, पंचम भाव बुद्धि को दर्शाता है। पंचम भाव से हम संतति का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं। तो यह भाव पूर्व जन्म का भी भाव है, यह भाव प्रेम का भी भाव है। तो पंचम भाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और त्रिकोण तो है ही। तो जब लग्नेश स्वयं पंचम में आ रहे हैं, यानी आप स्वयं जब पंचम में है, तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आपकी अंतर्दृष्टि पैनी होगी, आपकी संतान योग्य होगी, और आप जीवन में लाभ भी प्राप्त करेंगे अपनी बुद्धि से, और ख्याति अर्जित करेंगे, क्योंकि पंचम भाव का एक संबंध लाभ भाव से भी बन रहा है। तो लग्नेश पंचम में स्थित होकर के लाभ भाव को देखेंगे तो जीवन में लाभ के नए नए मार्ग खुलेंगे। और यदि जन्म कुंडली में लग्नेश पंचम में होते हुए उन पर कोई पाप प्रभाव ना हो और गुरु की स्थिति अच्छी हुई, तो फिर ऐसे जातक का नाम और उसका यश उसके पुत्रों के द्वारा भी बढ़ता है, और उसके पुत्र उसके जीवन में सहायक सिद्ध होते हैं। लग्नेश अगर पंचम में हो और पंचमेश भी अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन में अनायास धन की भी प्राप्ति होती है, और उसका जीवन सुख और आनंद से बीतता है। आ जाते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में। अब शास्त्र कहते हैं कि लग्न का छठे भाव में जाना, आठवें भाव में जाना और 12वें भाव में जाना शुभ नहीं होता। अब लग्नेश छठे भाव में आएंगे तो क्या होगा। अब लग्नेश के विषय में मैंने एक बात कही कि लग्नेश जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव की अभिवृद्धि करेंगे। तो जब लग्नेश छठे भाव में बैठेंगे तो रोग की अभिवृद्धि करेंगे, तो रोग भाव है। शत्रु की अभिवृद्धि करेंगे, कर्ज की अभिवृद्धि करेंगे।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, लग्नेश आपके लिए शुभ हैं। एक बात, इस बात को हमेशा नोटिस कीजिएगा कि लग्नेश आपके लिए शुभ है, तो उस भाव में भी वो कुछ शुभता लाने का प्रयास करेंगे। रोग निसंदेह होगा, पर आप उस रोग पर विजयी होंगे। शत्रु निसंदेह होंगे, पर शत्रु आपका बहुत बिगाड़ नहीं पाएंगे। और कर्ज अगर होगा भी तो वह कर्ज किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो सकता है, या कर्ज आपको लेना पड़े स्वयं को स्वस्थ करने के लिए, किसी न किसी माध्यम से आपकी भलाई छिपी हो, क्योंकि लग्नेश छठे में आ रहे हैं। और कुछ लग्न में तो लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं वृषभ लग्न की, तो वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र होते हैं और षष्ठेश भी शुक्र होते हैं, तो वहां पर कोई नुकसान नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक लग्न में भी लग्नेश मंगल होते हैं और षष्ठेश मंगल होते हैं, लेकिन जब वो छठे भाव में बैठते हैं तो अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देख लेते हैं, तो उस परिस्थिति में लग्न भी बली हो जाता है और मंगल छठे में बैठ करके शत्रुहंता बना देते हैं। तो यह भी विचार कर लेना होगा कि कौन से ग्रह हैं। अब आ जाते हैं हम जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश सप्तम भाव में होंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे। अब सप्तम भाव यानी ये आप स्वयं और ये आपके जीवन साथी का भाव, यह पार्टनरशिप का भी भाव है, और यह भाव आपके बिजनेस और व्यवसाय को भी दर्शाता है। बिजनेस और व्यवसाय इसलिए क्योंकि यह भाव दसम भाव से दसम स्थान में आता है, और दशम से दशम होने की वजह से इससे हम व्यवसाय का भी विचार करते हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति है ये, वो इसलिए कि लग्नेश सप्तम में आएंगे तो लग्न को अपनी सप्तम दृष्टि से देख लेंगे, तो लग्न बली हो जाएगा। तो एक चिंता से तो आप मुक्त हो गए, आपका लग्न बली है, और जब लग्न बली है तो कार्य तो सिद्ध होने ही हैं। कार्य कहाँ जाएंगे, क्योंकि आप अपने बाहुबल से, अपने भुजाबल से, अपने बुद्धि विवेक और चातुर्य से कार्य को निपटा लेंगे। सप्तम में आने की वजह से दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँगा कि ये तो एक लग्नेश निसंदेह सप्तम भाव में आकर के दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, लेकिन पुरुषों की कुंडली में विवाह के नैसर्गिक कारक शुक्र होते हैं और महिलाओं की कुंडली में गुरु होते हैं, साथ ही मंगल की स्थिति भी उनके लिए विचारणीय होती है। तो उन ग्रहों को देखने के बाद हम एक पूर्ण आकलन कर सकते हैं। पर ये बात हो रही है सिर्फ लग्नेश की फल की। तो मान लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश सप्तम में है और आपका विवाह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि लग्नेश वहाँ बैठ करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुछ और पहलू हैं जो जन्म कुंडली में खराब हो रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लग्नेश सप्तम में होने से व्यक्ति का व्यवसाय खूब बढ़ता है। अगर वो पार्टनरशिप पे भी मिलकर कोई काम करे तो उसका पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई व्यवसाय शुरू करें तब और श्रेष्ठ, उनका व्यवसाय बहुत आगे बढ़ेगा। लग्नेश जब सप्तम में हो तो ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी भी होता है, खास करके व्यवसाय के मामले में। उसे लोगों की परख भी अच्छी होती है और वो बिजनेस माइंडेड भी होता है, और जीवन साथी के सुख और दुख में हमेशा शामिल भी रहता है। यानी उसको अपने कर्तव्यों का भान होता है कि उसका कर्तव्य क्या है, और वह उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करता है। अमूमन ऐसा व्यक्ति स्वस्थ भी होता है क्योंकि लग्नेश की लग्न पे दृष्टि होती है। तो कुल मिला जुला करके सप्तम भाव में भी लग्नेश अच्छा परिणाम देते हैं। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब लग्नेश स्थित होंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे। अब जरा समझिएगा, अष्टम भाव क्या दर्शाता है। अष्टम भाव आयु का भाव है तो मृत्यु का भी भाव है, और शास्त्र में यह भी कहा गया है कि अष्टम भाव रोग माफ कीजिएगा संकट को दर्शाता है। रोग का भाव छठा है, अष्टम भाव संकट को दर्शाता है। तो अष्टम भाव बाधा को भी दर्शाता है। तो अष्टम भाव अचानकता का भी भाव है और अष्टम भाव गुण विद्याओं का भी भाव है। तो बहुत सारी बातों का विचार हम इस भाव से करते हैं। अब जब लग्नेश अष्टम में आएंगे तब क्या होगा, तब इसका फल ये होगा कि आप दीर्घायु होंगे, क्योंकि लग्नेश जहाँ स्थित होते हैं उस भाव की अभिवृद्धि करते हैं। तो जब अष्टम में होंगे इस भाव की भी अभिवृद्धि करेंगे, ये आपको दीर्घायु बना देंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में बाधाएं बहुत आएंगी और आप उन बाधाओं को पार करके ही मजबूत बनेंगे। साथ ही जब लग्नेश अष्टम में होंगे तो
तो गूढ़ विद्याओं में आपकी सहज अभिरुचि हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश जो हैं वो मन मस्तिष्क का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब ये मन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका मन रिसर्च में भी लगने लगेगा कि भाव उसी का है। इसके अलावा आप उन रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे जो आम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो। प्रयास करेंगे आप, अब कितना सफल होंगे या जन्म कुंडली कितनी सशक्त है उस पर निर्भर करती है। यहाँ से धन भाव से भी संबंध बनेगा, तो पैतृक संपत्ति में कुछ बाधा के साथ आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी और आपके जीवन में अचानक घटनाएं बहुत घटा करेंगी। यानी जीवन का जो रुख है वह कब किस तरह बदल जाएगा यह आपको पता नहीं चल पाएगा। कुंडली अगर शुभ हुई और शुभ प्रभाव हुआ तब आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखा है कि लग्नेश यदि शुभ ग्रह हो तब समस्या थोड़ी कम रहती है और ऐसा व्यक्ति विदेश में भी जाकर के सेटल हो सकता है और उसको विदेशों से भी धन लाभ होता है। अगर वही लग्नेश पाप ग्रह हो, पाप प्रभाव में हो, तो थोड़ी सी स्थिति चिंतनीय हो जाती है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में। अब लग्नेश यदि नवम भाव में आकर के स्थित हो रहे हैं तो क्या परिणाम देंगे? जब लग्नेश नवम भाव में आकर के स्थित होंगे तो ऐसा जातक भाग्यवान होगा, यानी भाग्य उसका खूब साथ देगा। समझिएगा क्यों? क्योंकि यह लग्न है एक केंद्र और यह त्रिकोण बहुत सर्वाधिक बली त्रिकोण। ऐसा जातक भाग्य उससे 2 कदम आगे चला करेगा। वह जो भी करना चाहेगा, जो भी सोचेगा, वह चीज उसे जीवन में मिल जाएगी और वह अपने भाग्य के बल पर काफी ऊंचा उठेगा। अब भाग्य अच्छा किसे कहेंगे, मन में सवाल आ जाएगा। भाग्य अच्छा व्यक्ति जो कर्म करे उसमें वह सफल हो। तो जब कर्म भाव बली होता है तो व्यक्ति कर्मठ खूब होता है, लेकिन अगर वही भाग्य भाव कमजोर हो जाए तो उसके कर्म का उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो यहाँ भाग्य अच्छा, ये धर्म भाव भी है। तो धर्म भाव होने की वजह से ऐसा जातक धार्मिक भी होगा और धर्म कर्म में विशेष रुचि रखेगा। यह भाव पराक्रम भाव के ठीक सामने है। कितनी सुंदर स्थिति, लग्नेश 9 में बैठ करके पराक्रम को देख रहे हैं, तो उस जातक को प्रेरित करेंगे कि तुम पराक्रम करो और वह जातक पराक्रम करेगा और पराक्रम से भी उसका भाग्य बढ़ेगा। यानी लग्नेश की नवम भाव में स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ। ऐसे जातक धार्मिक यात्राएं भी करते हैं और हवन इत्यादि में विशेष रुचि रखते हैं। अपने पिता के प्रति उनको पूर्ण सम्मान होता है और सामाजिक मान्यताओं को वह बहुत मानते हैं। समाज में उनकी एक छवि बहुत अच्छी बनी रहती है और वह उनका हर प्रयास रहता है कि उनके कार्यों से किसी को ठेस ना पहुंचे। सहृदय होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं और अपने जीवन में पूर्ण सफलता एवं सुख प्राप्त करते हैं। वहीं आ जाते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव में। अब लग्नेश यदि 10वें भाव में आएंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे? सर्वाधिक बली केंद्र है ये और लग्न का जब 10वें से संबंध बनता है तब यह एक राजयोग भी है। ऐसा व्यक्ति, अच्छा 10वां भाव पिता सुख के साथ साथ राज्य सुख, मान सम्मान, कीर्ति, यश सब कुछ दर्शाता है। तो जब 10वें भाव में लग्नेश आकर के स्थित होंगे तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी का योग लगता है। सूर्य की स्थिति देख लीजिएगा। उसके बाद उसी प्रकार से ऐसा जातक अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि 10वें में जब ग्रह बैठेंगे तब सुख भाव को देखेंगे और लग्नेश की दृष्टि सुख भाव पर भी होगी। तो ऐसे जातक जीवन सुखों से भरपूर रहेगा और उसको सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। उसे अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद सबका सुख मिलेगा और वह जनता में लोकप्रिय भी होगा। यह भाव उसके उच्च पद और प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। तो ऐसे जातक उच्च पद पर भी आसीन हो सकते हैं। ठीक वही अगर लग्नेश एकादश भाव में आ जाए, अब एकादश भाव लाभ को दर्शाता है और यह भाव पंचम भाव के ठीक सामने है। लग्नेश लाभ में बैठेंगे और पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, आजीवन लाभ। क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, आपका मस्तिष्क है और आप स्वयं जब लाभ भाव में विराजमान होंगे आपके कार्य ही वैसे होंगे जो आपको लाभ देंगे।
यह मेरा अनुभव है। मैंने कई ऐसे जातकों को देखा है जिनका लग्नेश लाभ भाव में हो, उन्होंने शौकिया तौर पर भी अगर कोई अध्ययन किया या शौकिया तौर पर भी कोई काम किया, बस ये समझ कर कि ठीक है खाली वक्त है ये काम कर लेता हूँ, थोड़ा मन लग जाएगा, और बाद में वही काम ने उनको फ़ायदा पहुँचाया, उनको प्रॉफिट पहुँचाया। बस शर्त सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए है कि यहाँ जो लग्नेश स्थित होंगे उस लग्नेश पे बल होना चाहिए, तभी आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। यही लग्नेश जब लाभ भाव में बैठेंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, जो आपके संतान के लिए बहुत अच्छी होगी और आपकी संतान भी बहुत योग्य होगी, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। और यह कहीं ना कहीं एक इशारा है कि पूर्व जन्म में भी आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको लाभ मिल रहा है, क्योंकि लग्नेश जब लाभ भाव में होंगे तो उनका पंचम से संबंध बनेगा। तो आपको जो अभी इस जीवन में जो आपको लाभ मिल रहा है वो आपके पूर्व जन्मों का एक बढ़िया कर्म है, जिसकी वजह से आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश लाभ भाव में विराजमान हुए हैं। और अगर शुभ ग्रह हुए तब कहना ही क्या, वसुमती योग भी लग जाएगा और जीवन में ऐसा जातक श्रेष्ठ धन प्राप्त करता है। अब आ जाते हैं जन्म कुंडली के व्यय भाव में। अब छठा, 8वां और 12वां, लेकिन यहाँ कई ग्रंथकार लिखते हैं कि अगर लग्नेश व्यय में चले जाए तो लग्न भंग योग बना, पर परिस्थितियाँ आज के समय में बदल रही हैं और ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पे बहुत निर्भर करता है। लग्नेश यदि व्यय भाव में जाते हैं तो यह तो तय है कि व्यक्ति को जीवन में औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको लाभ मिलेगा। पर व्यय अगर बली हो रहा है तो इसका दूसरा पहलू भी है, व्यय तभी व्यक्ति कर पाता है जब आय होती है। यहाँ आपका व्यय लग्नेश कहाँ, लग्नेश जहाँ स्थित होंगे उस भाव की अभिवृद्धि करेंगे। जैसे लाभ में स्थित होकर के लाभ की वृद्धि कर रहे थे तो व्यय में बैठ करके व्यय की वृद्धि करेंगे। अब यहाँ पर लग्नेश हैं वो, तो अब लग्नेश मन मस्तिष्क शारीरिक सुख इन सब के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपका शरीर का व्यय होगा, यानी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। आपका मस्तिष्क का व्यय होगा, यानी आपको औरों से ज़्यादा सोचना पड़ेगा, औरों से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। यह भाव विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। यदि लग्नेश द्वादश में और द्वादशीश लग्न में हो तो व्यक्ति विदेश में जाकर के नौकरी करता है और उसको सेटल होने की संभावना बनती है। तो यह भाव व्यय के साथ साथ यह भाव मोक्ष का भी है और यह भाव भोग का भी है। तो भोग में भी वृद्धि होगी और मोक्ष में प्राप्त अभिवृद्धि तो नहीं होगी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जातक प्रयासरत रहेगा। यानी यह भाव मतलब उस जो मोक्ष पाने की लालसा होती है वो उस जातक में बढ़ जाएगी, लेकिन वो तब बढ़ेगी जब गुरु और केतु की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हो या कहीं से गुरु की दृष्टि हो जाए, तब यह चीज़ें भी होंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए, खासकर के छठे, 8वें और 12वें में जब लग्नेश होते हैं। तो छठा भाव चूँकि लिटिगेशन का भी है और व्यय में जब ग्रह बैठते हैं तो ठीक सामने होता है, तो यह भाव कोर्ट कचहरी में होने वाले खर्चों को भी दर्शाता है, रोग इत्यादि में होने वाले खर्चों को भी दर्शाता है। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। बाकी ठीक है, ग्रह कहीं ना कहीं स्थित होते हैं और हर चीज़ का देखिए, हर चीज़ का 2 पहलू होता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो इसके सकारात्मक पहलू के यदि हम ज़्यादा लें तो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था लग्नेश का 12वें भाव में फल। इसके साथ ही मैं आने वाले वीडियोस में हर भाव का, जैसे दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, चौथे भाव का, हर भाव का हम फल लेकर के आते रहेंगे। यदि आपका इस कार्यक्रम को लेकर के, वीडियो को लेकर के कोई सुझाव है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी जवाब देने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।